हम लोग न धरना किए न प्रदर्शन किए, किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं किए। हम लोग शांति से पंचनामा बनवाए, जाकर के पीएम करवाए, आकर के दाह संस्कार करवाए। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन हमारे साथ न्याय होगा। और हम लोग ये नहीं चाहे कि हम लोग की वजह से और आवागमन का अवरोधक होगा। प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तमाम प्रकार की बाधाएं होंगी। कोई हॉस्पिटलाइज होगा, कोई एम्बुलेंस से जा आ रहा है, किस परिस्थिति में आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, कि कितना समय उनका खराब होगा, ये सबको देखते हुए हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। इस वजह से हम लोग नहीं किए। हमारे जगह कोई और होता तो प्रदर्शन बहुत लंबा हुआ होता। अब तक तो 20 चैनल वाले साथी आ चुके हैं मीडिया के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि बरदा आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना क्षेत्र के बैरीचंद गांव में एक मामला चोरी का आया था, जिसमें एक महिला की भी मौत हो गई थी। और ये चोर हैं कि कोई और है, इस पे यह मौके पे हम आए हैं। ये घटना स्थल है। बता दें कि जिन महिला की मौत हुई थी वो यहाँ पर सोई हुई थी, उम्र थी और यहाँ पे सोई हुई थी। और उनके बगल में दादाजी भी सोए हुए थे यहाँ पे। और ये घटना बताया जा रहा है कि वो जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये जो सामने बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में चोरों ने तार लगाया और तार उनके पैरों में बांधा गया यहाँ पे। और उसके बाद वो वहाँ से करंट लगा है, वो नीचे गिरी हैं, उनका वहीं पर मौत हुआ है। और परिजन भी हैं यहाँ पे। पहले हम नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सहाय राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। ये हमारी माता जी थी। अच्छा। और ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा। और ये 1 तारीख की रात में करीब 12:30 बजे के बाद ये वारदात हुई। हम भी जौनपुर थे जी। और वहीं बच्चे हमारे पढ़ते हैं। हाँ। और जौनपुर हमको फ़ोन गया 2 बजे कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। हमारे भाई साहब वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, बड़े भाई। अच्छा। और ये और हमारे छोटे भाई आए, मौके पर इनको उठाए, ले गए डॉक्टर के यहाँ, जहाँ पे हमारा ये 2 किलोमीटर जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको दिखाए। तो वो बोले कि अब ये नहीं है। तो आए लेकर के ये लोग, हमसे प्रधान जी फ़ोन किए कि राम साहब क्या करें। हम कहे आप थाने पे सूचना दे दीजिए। ये थाने पे सूचना दिए। हम जौनपुर से आए। इसके बाद यहाँ पूरी फोर्स आ गई थी और हमने न सीओ को सूचना दिया, न तो इंस्पेक्टर से हमने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, न तो किसी प्रकार का हम लोग प्रदर्शन किए। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि 2-2 4-4 बार से हैं। हम लोगों को ये आसपास पड़ोस में हमारा राजनीतिक देश के कारण किसी से हो सकता है, लेकिन हमारे माता पिताजी से किसी से कोई मतलब तो है नहीं। एक राजनीतिक व्यक्ति से राजनीतिक देश के कारण कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये प्रधान जी बताइए कि चोर थे कि क्या थे ये? हम इनको चोर बदमाश कहेंगे, सरी सज्जन तो कहेंगे नहीं। जो आए, माता जी के गले में सिकड़ी थी और कनफूल था, नाक में था, पैर में था। ये चोरी करने के इरादे से आए होते तो जेवर लेके गए होते, भैंसों को लेके गए होते। और 15 दिन पहले इस ट्रैक्टर की बैटरी भी चोरी हुई थी। अच्छा। इस तरह की आए दिन घटना हो रही है और सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है कि इस तरह की घटनाएं जमीन स्तर पे देखे तो तमाम आप न्यूज़ के बंधु हो, आप लोग तमाम न्यूज़ इस तरह के देख रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं और ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। जब ज़मीन पे उतर करके देखेगी नहीं तो इस तरह की सच्चाई उनको मिलेगी नहीं। और हम लोग न धरना किए न प्रदर्शन किए, किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं किए। हम लोग शांति से पंचनामा बनवाए, जाकर के पीएम करवाए, आकर के दाह संस्कार करवाए। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन हमारे साथ न्याय होगा। और हम लोग ये नहीं चाहे कि हम लोग की वजह से और आवागमन का अवरोधक होगा। प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तमाम प्रकार की बाधाएं होंगी। कोई हॉस्पिटलाइज होगा, कोई एम्बुलेंस से जा आ रहा है, किस परिस्थिति में आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, कि कितना समय उनका खराब होगा, ये सबको देखते हुए हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। इस वजह से हम लोग नहीं किए। हमारे जगह कोई और होता तो प्रदर्शन बहुत लंबा हुआ होता। अब तक तो 20 चैनल वाले साथी आ चुके हैं मीडिया के। अभी तक हमको ये यशो महोदय कल बात हम किए कि सर पीएम की रिपोर्ट आई कि नहीं। कहने कि हम कहे आप कहाँ हो? कहने थाने पे। हम गए कल थाने पे, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, कहे कि कल सोमवार से परसों में पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद कार्रवाई होगी।
मौके पे टीम आएंगी, जांच होगा, आपके साथ न्याय होगा। और दूसरी बात है, हमारे इस बरदा थाना के इंस्पेक्टर राजीव सिंह जी के ऊपर हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है। इस क्षेत्र में बड़ी चर्चाएं हैं, देखे भी हैं, कई मामले ऐसे रहे जो खुलासा हुए हैं। हम लोग उन्हीं के ऊपर पूरा छोड़ दिए कि आप शासन बनो चाहे प्रशासन बनो, जो भी है, आप एसपी बनो, सीओ बनो, डीएम बनो चाहे इंस्पेक्टर बनो, आपके ऊपर हम पूरा सौंप देते हैं, आप खुलासा करिएगा इसका। हम इन्हीं के ऊपर छोड़ दिए, हम लोग किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किए। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस वजह से हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। और मौके पे हम लोग तो थे नहीं, ये भाई हमारे बड़े, ये गल्फ कंट्री रहते हैं ये लोग, भाई भी एक हमसे छोटे, ये महाराष्ट्र बॉम्बे, और छोटा भाई सबसे यहाँ था। हम 5 भाई हैं, एक बहन हमारी है। और परिवार में सब कुछ हमारा दुरुस्त था, हर पावा हमारा दुरुस्त था। परिवार हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, हम 5 भाई हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। और हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारे साथ न्याय करे, और उन्हीं के ऊपर हम लोग छोड़ दिए। इस वजह से हम लोग कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किए हैं। अभी एक खुलासा मामला हो, रिपोर्ट पीएम की आ जाए, इसके बाद शासन प्रशासन हमारी मदद करे, हम उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए हैं। बहुत बड़ी बात है। मौके पे दादाजी आप यहाँ पे थे जिस दिन घटना हुई, तो कैसे क्या हुआ? नाम बता दीजिए। ऐसा साहब हमारे बुखार आ रहा था, नाम बता दीजिए। फेंकू राज भर। अच्छा। और वो बोली हमारी घरवाली हाँ। कि 11 बज रहा है, अब तुम बैठे हो तो सोओगे कब? हाँ। तो उठी चारपाई पर से जाके गिलास में पानी ले आई, वो दवाई लिया के हमको मंगाई। घटना वाले दिन। हाँ, दवाई लिया के हमको दे दी कि खा लो और सो जाओ। हमने कहा अब बस सो जाए, कहाँ तक क्या करोगे, रात भर जगोगे, हम तो खुद ही जागते हैं। अब सर उसके साथ हुआ क्या, हम तो सो गए निधड़क। और 12:30 हम उस समय देखे, 12:30 बज रहा था। ठीक, 12:30 से हाँ 12:30 बजे। अब इसके बाद सर उन्हें आया, मुंह पकड़ लिया, गला भी पकड़ लिया। हमारा मकसद यही है सर कि अगर गल नहीं दबाते तो नाक से और कान से ब्लेड आने का कोई मतलब नहीं होता है। करंट लगने से करनी होती। ठीक, जब उसको अधूरा कर दिए, वो आवाज़ नहीं हमको आई। जब वो करंट लगा के चले गए भाग के, तो हमको ये भी नहीं खबर है कि कौन भाग रहा है कौन जग रहा है। ठीक, जब वो चारपाई पर से गिरी है धाग न, खाली उसके मुंह से यही निकला अरे, बस यही आवाज़ आई। हमने चढ़ दे उठा, हमने बोला क्या बात है, देखा तो बकैया गिरी है पेट की तरफ। हमने दौड़ गया उठाने उसको, वो हमको झटका मारा बिजली। जब उसको उठाने गए तो हमको भी झटका मारा। तो किसी ने बुजुर्ग बोला था कि अगर तुमको झटका लगता है या हल्का हो, तुम जो तार लगा हुआ है उसको पकड़ो, कस के पकड़ो, ताकि यहाँ का खून रुक जाए। ठीक, खून इधर से इधर रहेगा और जहाँ तार पकड़ोगे वहाँ से खून रुक जाएगा, तुम झटका मार के तार तोड़ सकते हो। साहब मेरे दिमाग में नहीं आया, और दो खटका मैं निकाल सकता था। पलक जो लिया थे अपना, वो भी निकाल सकते थे। पलक लेके आए थे? हाँ जी, लेके आए थे, तार भी लेके आए थे। थोड़ा सा तार बच गया, हमारा तार मोटा था, उसको काट के और उसके पैर में बांधे थे। ठीक सर, और बाकी अपना तार लगाए थे। तो ये लग रहा है कि कई लोग रहे होंगे, एक लोग अब साहब हम देखे नहीं तो क्या बता सकते हैं। हाँ। अरे कोई हाथ पैर गला दबाया होगा तब तो तार बांधे होंगे। हाँ। कोई हाथ पैर दबा होगा, मुंह दबा होगा, इसके बाद ही वो पैर, बाएं पैर में तार लपेटे, और इसके बाद प्लग में लगाए होंगे, ऑन किए होंगे स्विच, तब जाकर के ये घटना हुई। एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा ये। अच्छा प्रधान जी, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो चोरी के मकसद से आए थे कि और किसी मकसद से आए? यदि अगर ये चोरी के मकसद से आए होते तो तो चोरी करके गले में सिकड़ी थी, ये कान में था सोने का, नाक में था, पैर में था, ये जेवर ले गए होते, चोरी किए होते। भैंसे हमारे पास हैं, 3 महीने के अंदर 4-5 भैंसे बच्चा देने की स्थिति में है, तो ये भी ले गए होते। ये आए तो सीधा सीधा हमको लगता है कि ये हमारे पिताजी के वजह के चक्कर में आए ये लोग। हमारी माता जी जाग गई है, पहचान गई होंगी, ये बात की बात है। इसको तो हम एक गेस करके बता रहे हैं आपको कि ये जाग गई होंगी, शायद पहचान ली हो, इस वजह से उनका जान ले लिए ये लोग। यही मामला हो सकता है। अब देखिए शासन प्रशासन खुलासा होगा, आप मीडिया के बंधु चलाएंगे आप लोग चैनल, एकदम चलेगा। उसके बाद क्या हुआ? तो उसको उठाया, जब करंट आ गया तो तार तोड़ के फेंक दिए। अब 1 मिनट मुश्किल से अच्छा उसके सांसें थी, और लेकिन जुबान नहीं निकली कि मैं बता दूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद उसका सांस टूट गई। ठीक, तो उसको लिटा के फिर मैं घर पर गया सीधा प्रधान में, सबको आवाज़ दिया
कि बुढ़िया को प्राण सब ले लिए, और इसीलिए आया हूँ बताने के लिए। तो सब उठे, परिवार रोने लगे, गाने लगे। तो यहाँ से हमारा छोटा लड़का जो है वो माना नहीं, 4 चक्का मंगा लिया। कहने लगा बिजली का मारा हुआ आदमी तो जल्दी नहीं सांस तोड़ता। हमने बोला भैया उसको दम नहीं रह गई है, लेकिन माना नहीं, और गले से लगा के गर्दन पर उसने थाम लिया, और वो ब्लेड जो था उसको कमीज पर लग गया सारा, और लेके गया। एक डॉक्टर थे, बोले माँ थी हाँ माँ को। इसके बाद वो बोला भैया अब इसके में जान नहीं रह गया, ले जाओ, कहीं भी मत ले जाना। तो सर वो लेके आए। मतलब बेटा अपने माँ के लिए जो कर पाए थे वो ये प्रधान जी। तो मौके प्रधान जी नहीं है क्या? प्रधान जी कहीं गए हैं। तो ये स्थिति है। और दादाजी आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, हमारा मकान जो है। अच्छा, खाना वाना आ जाता है 50 मीटर सामने घर है। ये तो मकान आपका है। 50 मीटर सामने घर है। हाँ। खाना वाना घर की महिलाएं लेके आती हैं, दे देती हैं, खाते पीते हैं। आना जाना परिवार में लगा ही रहता है। अब महिलाएं आती हैं, गोबर पानी सब करना है, चारा वारा डालना है, सब कुछ तो परिवार के। अब एक बुजुर्ग आदमी, एक बुजुर्ग महिला थोड़ी ना पूरा 5-5, 10-10 जानवर को देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे जानवर। दूसरी बात है, हम लोग आपसे बताए ने कि हम लोगों का खुलासा होगा, हम लोग इस उम्मीद में हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रेशर शासन प्रशासन तो करेगा, लेकिन मीडिया के बंधु आप लोग हो, आप लोग जितना चैनल को इसको चर्चा करेंगे, जितना प्रेशर आप लोग देंगे, उतना जल्दी हमारे साथ न्याय हो जाएगा। एकदम पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। और क्या बात है? बात यही है कि ना हमसे कोई झगड़ा किसी से, और ना हम कभी थाने पर गए हैं, ना हमारे ऊपर कोई मुकदमा हुआ किसी का, जी। और ना ही 151 में हमारे पास मतलब हमारे दादा से लेके हमारे आजा तक ये घटना मतलब थाने का नहीं हुआ है कभी भी। कोई FIR हमारे ऊपर का मुकदमा है, किसी प्रकार कोई मुकदमा हमारे परिवार में नहीं रहा अब तक। ये बहुत बड़ी बात है। न्याय कानून पर पूरा भरोसा है। और बैरीचंद का ये मामला है, आप चलेंगे पीछे तक दिखाएंगे कि जानवरों के भी शौकीन हैं, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़े हैं, घर में जीते भी हैं, और घर में प्रधानी भी है। कहने का मतलब पूर्ण रूप से संपन्न परिवार। पंचायत भी हम रहे, क्षेत्र पंचायत भी रहे हैं आप? क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हम रह चुके हैं। तो पूर्ण रूप से संपन्न परिवार है और शौकीन भी हैं जानवरों के। लेकिन ऐसे में इस तरह की वारदात को जिसने भी अंजाम दिया है, उसने अपनी चुनौती, अपने कानून के शिकंजे में तो चढ़ेगा, लेकिन सामाजिक तौर से भी उसने अन्याय किया है। उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।